Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today, we are going to discuss Senior KG Book 4, Day 3 Lesson Planning. आज के lesson planning की starting करते हैं हम हमारे rhyme time के साथ। राइम टाइम को स्टार्ट करने से पहले बच्चों से प्रीवियस क्लास के बारे में बातचीत कर लीजिए, उनसे उनके होमवर्क के बारे में बात कीजिए। उन्होंने प्रीवियस क्लास में आई एम और आई एन क्लस्टर वर्ड पढ़ा था, उसका क्या मतलब था, व्यंजन फॉर्मेट से स्टार्ट होने वाले कुछ शब्दों के नाम बच्चों से पूछिए। इस तरीके से प्रीवियस चीजों को डिस्कशन करते हुए हम हमारे राइम टाइम पर पहुंचेंगे। आज राइम टाइम को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। आप ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले चारों सीजन्स के नाम लिखें, समर, रेनी, विंटर और स्प्रिंग, और बच्चों से पूछिए कि समर सीजन में क्या होता है, रेनी में क्या होता है, विंटर में क्या होता है और स्प्रिंग में क्या होता है। बच्चों को कहें कि मैं राइम की फर्स्ट लाइन रीड करूंगी, बाकी की जो लाइंस है वो आपको रीड करनी है, यानी आपको राइम सिंग करना है। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में राइम को रिसाइट करेंगे और उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। इस तरीके से हमारा जो आज का राइम टाइम है वो फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आज हमारा लैंग्वेज टाइम, जहाँ पर हम कर्सिव लेटर जे के बारे में बात करेंगे। कर्सिव लेटर जे, इसके लिए आप सबसे पहले बच्चों को छोटी छोटी कलरफुल चॉक्स प्रोवाइड कराएं और उनको बोले कि आपको अपनी डेस्क पे या आपको इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड पे आना है और वहाँ पर कर्सिव लेटर जे लिखना है। लेकिन उससे पहले आप बच्चों को 4 लाइंस ड्रॉ करते हुए जे लिखना सिखाएं कि कर्सिव लेटर जे का फॉर्मेशन कैसा होता है, और उनको एक बार अपनी फिंगर से एयर ट्रेसिंग करने को कहें। जैसे ही बच्चे एयर ट्रेसिंग कर लेते देन 1 बाय 1 आप किसी स्टूडेंट को बुलाएं या रैंडमली, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि आप सारे बच्चों को बुलाएं, रैंडमली आप किसी न किसी बच्चे को बुलाएं और ब्लैक बोर्ड पर लेटर जे लिखने को कहें या उनकी डेस्क पे। देन आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करवाएं और उनको लेटर जे का ट्रेसिंग करवाएं। हो सकता है एक्चुअल में कर्सिव लेटर की जो शीट है उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, अप्रोक्स 20 to 25 मिनट। अगर बच्चे आपकी क्लास में 30 to 35 की स्ट्रेंथ है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 मिनट लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बच्चों को लैंग्वेज टाइम में कर्सिव लेटर जे कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों के साथ में लेफ्ट और राइट को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके लिए पिक्चरी ओपन करने से पहले आप बच्चों से बात करेंगे किसको पता है लेफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में लेफ्ट पोर्शन कौन सा है, राइट पोर्शन कौन सा है, हिंदी में दायां किसको बोलते हैं, बायां किसको बोलते हैं, इनका क्या मतलब होता है। यानी पहले बच्चों से पूछिए कि बच्चों को कितना पता है, देन उसके बाद में आप उनको एक्सप्लेन करें, ताकि आपको ये पता रहे कि बच्चों के माइंड में अभी तक कितना नॉलेज है चीज़ों को लेके। जैसे बच्चा आपको रिस्पॉन्स दे देन आप बच्चों को बताएं कि ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि आपका लेफ्ट अलग है और बच्चों का लेफ्ट है, तो आप टर्न करके भी बताएंगे ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। सेम बच्चों को बताना है कि आपका राइट कौन सा, आपका लेफ्ट कौन सा है। और यही सेम चीज जब आप बच्चों को होमवर्क या क्लास एक्टिविटी वाली शीट करवाएंगे उसमें भी ये कंफ्यूजन आएगा कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज लेफ्ट, बिकॉज ऑफ बच्चों के एंगल के हिसाब से राइट लेफ्ट अलग है और बुक के हिसाब से राइट लेफ्ट अलग है। तो हमें बच्चों के हिसाब से ही इसको कंसीडर करना है, ना कि बुक के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चों को पहले लेफ्ट राइट का कंसेप्ट बताएंगे, देन यहाँ पर हम बच्चों को कुछ इमेजेस दिखाते हुए कि ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट पैर राइट पैर। देन इस तरीके से हम बच्चों को लेफ्ट फुट, लेफ्ट शूज, लेफ्ट हैंड ग्लव्स, राइट हैंड ग्लव्स, लेफ्ट हैंड पाम, राइट हैंड पाम, इस तरीके से बातचीत करते हुए हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर बच्चों को बोलना है कि आपको जो एनिमल राइट फेस करा हुआ दिख रहा है आपको उस पर क्या करना है, टिक करना है, और जो लेफ्ट फेस की तरफ करता हुआ है उस पर क्रॉस करना है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन हमें उनको बताना है कि लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। जैसे ये है, ये किस एंगल में, राइट में, तो हम इस पे टिक करेंगे, ये राइट में टिक, ये लेफ्ट में, तो इस पे क्रॉस। इस तरीके से हम बच्चों को लेफ्ट और राइट का जो कंसेप्ट है वो समझाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों को वॉक ऑन द लेटर करवाएंगे, लेकिन आज जो वॉक होगा वो होगा कर्सिव लेटर पे। यानी जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले जो लैंग्वेज टाइम में कर्सिव लेटर जे किया था, आज उसी की ही एक्टिविटी है। आप उसको इसके साथ भी कर सकते हो या इसके अलग भी। आप बच्चों को प्लेग्राउंड में भी लेकर जा सकते हैं, आप इसको अपने क्लासरूम में भी करवा सकते हैं। आपको बड़ा सा कर्सिव लेटर जे ड्रॉ करना है फ्लोर पर और बच्चों को उस पर वॉक करते हुए लेटर जे का नाम बोलना है, और साथ में ही नॉर्मल लेटर यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर जे से जो कुछ वर्ड स्टार्ट होते हैं उसके बारे में बच्चों से बातचीत करनी है।
इस तरीके से हम बच्चों के साथ में लेटर जे का वर्क करवाएंगे। आप लेटर जे के साथ में जो हमने पुराने कर्सिव लेटर किए हैं, यानी लेटर ए से लेके लेटर जे तक, आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं बच्चों के लिए। इस तरीके से हम हमारा जो प्ले टाइम है वो फिनिश करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आज हमारा जनरल अवेयरनेस का डेली रूटीन। ये शीट गलत आ गई है, यहाँ पर डेली रूटीन का रहेगा। डेली रूटीन में सिर्फ हमारे पास क्लास एक्टिविटी शीट है, लेकिन आपके पास पिक्शनरी में 2 पेज आए होंगे, वो है गुड मैनर्स के। गुड मैनर्स के अंदर कुछ चीज़ें या कुछ इमेजेस दे रखी है, आपको उन इमेजेस का यूज़ लेना है। यूज़ कैसे लेना है कि बच्चा आपका डेली रूटीन क्या होता है। मॉर्निंग में वॉकअप, आप उठते हो, देन आप ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो, फिर आप स्नान करते हो, आप नहाने जाते हो, नहा के वापस आके फिर आप सबको विशेस देते हो, गुड मॉर्निंग विश करते हो, जय श्री कृष्णा बोलते हो। देन आप फटाफट अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके स्कूल जाते हो, स्कूल जाके पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद आप वापस घर आते हो, घर आने के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करते हो, फिर आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो, फिर आप बाहर खेलने के लिए जाते हो, घर आके मम्मी पापा की हेल्प करवाते हो, फिर आप नाइट में भगवान के गॉड को प्रे करते हो। देन उसके बाद में हम डिनर करते हैं, डिनर के बाद हम सो जाते हैं। यानी ये आपका क्या है, डेली रूटीन है। ऐसा ही होता है। अब इस डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है जो हमें बच्चों को बताने हैं, लेकिन आप इसके लिए ब्रश कर रहा है बच्चा, ब्रेकफास्ट कर रहा है, इसकी कुछ इमेजेस हमने हमारे गुड मैनर्स की जो पेज है उसमें दे रखा है। आप उन इमेजेस को बच्चों को शो कर सकते हो। देन आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 13 ओपन करना है और बच्चों को बताना है क्या हम हमारी डेली रूटीन में स्टडी करते हैं। यस, तो आपको यहाँ पे स्टडी का ट्रेसिंग करना है। स्लिप सोते हैं, यस। ब्रश करते हैं, यस। होमवर्क भी करते हैं, प्ले भी करते हैं और ईट भी करते हैं। इस तरीके से पहले बच्चों को एक्सप्लेनेशन के बाद में उनको यहाँ पर लेटर्स को लिखना है, ये उनको गाइड करना है। और अब कोशिश करवाएं कि बच्चे कर्सिव लेटर में लिखे अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज बच्चे जो लिख रहे हैं उनको नॉर्मल फॉर्मेशन में लिखने को कहें। इस तरीके से हम आज का जो जनरल अवेयरनेस टाइम है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम व्यंजन ब का। पहले बच्चों से सिमिलरली व्यंजन प और फ के बारे में बात करनी है, देन व्यंजन ब के बारे में। पहले बच्चों से व्यंजन ब की राइम, ब से बर्तन, ब से बकरी। बोलो मेरे पीछे, ब से बर्तन, ब से बकरी, आओ खेले पकड़म पकड़ी। मजा आया? यस, मतलब बच्चों को आपके साथ कनेक्ट करवाना है। देन उसके बाद में बच्चों को व्यंजन ब से शुरू होने वाले इमेजेस के बारे में बात करनी है, उनको उनके साथ में कनेक्ट करना है कि ये कहाँ इनके यूज है। जैसे बैंगन है, बैंगन कौन कौन खाता है, किस कलर का होता है, किस किसने देखा है। बादल देखे हैं, बारिश आती है तब। बर्तन भी देखे होंगे घर में जिसमें हम खाना खाते हैं। बैल भी देखी होगी आपने। इस तरीके से बच्चों से बातचीत करें, व्यंजन ब के बारे में बताएं। सेम ब्लैक बोर्ड पर 5 लाइन ड्रॉ करें, उस पे व्यंजन ब लिखे, बच्चों को उसके फॉर्मेशन के बारे में बताएं। देन आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 14 ओपन करना है और यहाँ पर व्यंजन ब के दिए हुए चित्रों को पहचानना है और उनको व्यंजन ब से मिलाना है, और साथ ही नीचे बच्चों को व्यंजन ब का ट्रेसिंग करना है। इस तरीके से हम हमारा लैंग्वेज टाइम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज की रिफ्लेक्शन टाइम में सबसे पहले हमने बच्चों के साथ में सीजन्स की राइम को रिसाइट किया। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को कर्सिव लेटर जे के बारे में बात किया। नंबर टाइम में लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट बच्चों को क्लियर करवाया। प्ले टाइम में हमने बच्चों को वॉक ऑन द लेटर करवाया कर्सिव लेटर पर। जनरल अवेयरनेस टाइम में हमने बच्चों को डेली रूटीन के बारे में बताया कि आपका डेली रूटीन क्या होता है और उसको कैसे फॉलो करना है। मेरे से स्किप हो गया, लेकिन आपको इसको एड ऑन करना है। जब आप बच्चों को डेली रूटीन के बारे में बताएं तो उनको ये बताएं कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। यानी खाना खाते हुए बातचीत करना, खाना खाते हुए टीवी देखना, फ़ोन चलाना, ये सब गलत है। खाना खाते वक्त आवाज़ करना, प्रॉपर अच्छे से ब्रश करना, सोते टाइम प्रॉपरली अपना ब्लैंकेट ओढ़ के अच्छे से सोना, यानी ये आपको सारी चीज़ें बच्चों को बतानी है। इस तरीके से हम हमारा रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे होमवर्क की तरफ। आज होमवर्क में पेज नंबर 10, 11, 12 और 13 पेरेंट्स के साथ में शेयर करेंगे। उससे पहले बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि आपको आज होमवर्क में क्या करना है। बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि आपको होमवर्क में क्या करना है। पेरेंट्स के साथ में एक्टिविटी शेयर करनी है कि आप बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएं, और बच्चों को गाइड करना है कि आपको ये होमवर्क सेल्फ करना है। इस तरीके से हमारा आज का लेसन प्लानिंग कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।